कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता था। कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई वीडियो के लिए लेकर आए हैं। तो आज हम आए हैं मिर्ज़ा गालिब की, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी 8 साल गुजारे थे, तो हम वहाँ पर आए हैं। और मुझे पूरा डिज़ाइन देख रहे हो, ये क्राफ्ट शो क्राफ्ट वालों ने डिज़ाइन किया है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये मंडे को बंद रहता है और सारी गवर्नमेंट छुट्टियाँ बंद रहता है, और इसकी टाइमिंग 11 से 6 बजे तक की है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर एक अगर मिर्ज़ा गालिब इंग्लिश में राइटिंग करते तो शायद वो इससे भी ज़्यादा बहुत बड़े फेमस राइटर होते, जो कि अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते। तो आगे आइए। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की लाइफ के बारे में लिखा गया है कि मिर्ज़ा गालिब ने कैसे कैसे सर्वाइव किया। तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम होगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। उनके दो नाम थे, मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा गालिब। इनके दो नाम थे जो कि इन नामों से बहुत फेमस हुए। और इस तरफ जो बनाया गया है तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा एक उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। आप मिर्ज़ा गालिब की अच्छी चीज़ स्टैचू देख रहे हैं, इसका उद्घाटन श्रीमती शीला ने किया था और इनको बनवाया गुलजार जी ने था। और देखिए इस तरफ देखिए, जो आप सारी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये फ़ोटो जो है ये आगरा की गली है जहाँ पे मिर्ज़ा जी रहते थे। ये वो गली है, उसकी फ़ोटो दिखाई गई यहाँ पर। और ये उसी घर का आंगन है जहाँ मिर्ज़ा रहते थे, आगरा में उनका घर था। ये आगरा में इनका मकान है जो ये दिखाया गया है। और ये हवेली है जहाँ पर उमराव बेगम और उनका विवाह हुआ था, दोनों की शादी हुई थी। उमराव बेगम उनकी वाइफ थी। और ये नीचे दिखाया गया है कि एंग्लो अरेबिक कॉलेज, जहाँ गालिब कभी पढ़ाने गए थे। ये फ़ोटो ये दिल्ली में जगह है। और ये जो देख रहे हैं फ़ोटो देख रहे हैं, ये गालिब की पहली फ़ोटो जो कैमरे से दी गई है। और दीवार के ठीक उस तरफ गालिब का मुरादाबाद का निवास, जो मुरादाबाद जगह है, वहाँ पर भी गालिब जी रह के आ चुके हैं। और बनारस में भी रह चुके हैं। ये बनारस की जगह है, तो वहाँ पर गए थे, यहाँ पर रहे थे। और रामपुर जगह है, वहाँ पर भी रहे थे। उनकी फ़ोटो है यहाँ पर। और उन्होंने एक लेटर लिखा था, लेटर किसी को लिखा था उन्होंने, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटो दी है, उसमें लिखा था। और हिंदी और इंग्लिश को दोनों नाम मेंशन किया गया है। 26 दिसंबर 1864 को ये लेटर लिखा गया था। काफ़ी समय हो गया इस बात को। और ये फ़ोटो कुछ बनाई गई थी मेरे ख्याल से, ऑयल पेंटिंग उनकी जो बनाई गई थी। और ये गालिब के जो रामपुर और बनारस में निवास थे, आवास थे, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। और 1995 के अंदर गालिब का जो ये जहाँ पर हम खड़े हैं, जो ये घर था, तो लोगों ने इसके इतनी रख रखाव नहीं किया, तो लोगों ने यहाँ पे डेरे डाल दिए थे। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पर एक मतलब इलेक्ट्रिक हीटर की, मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर की जो यहाँ फैक्ट्री लगा दी गई थी। तो और फिर यहाँ पे कुछ शादी वादी का प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा ध्यान दिया और फिर इसको रिस्टोर किया और काफ़ी अच्छा बनवा दिया। इसके अलावा एक जगह उस तरफ और है, पर गालिब की एक बहुत ही अच्छी शायरी है कि वहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है। ये शायरी उनके लिए जो गालिब को नहीं जानते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाएगा कि हम बतलाएं क्या। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं। और गालिब के सामने जो फ़ोटो है, उनके दोनों तरफ उनकी लिखी हुई कुछ पोइट्रीज रखी गई हैं दोनों तरफ। ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, एक इस तरफ रखी गई है और एक इस तरफ रखी गई है, मतलब ओरिजिनल कॉपी का नमूना है। और ये उनकी बेगम की ड्रेस है यहाँ पर, ये भी ओरिजिनल नहीं, ये भी उसका एक डुप्लीकेट नमूना है, काफ़ी गंदी हो गई है यहाँ पे। और ठीक दूसरी तरफ गालिब की फ़ोटो है, वो सॉरी वो है कपड़े हैं, ये भी नमूना है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, जो यहाँ पर रखी गई है। और ये गालिब की लाइफ के बारे में दर्शाया गया है कि गालिब कैसे कैसे रहे और कहाँ बनाई गई, कहाँ वो रहे। ठीक इस तरफ उनकी वाइफ के बारे में लिखा गया है कि वो उनकी वाइफ कैसी थी, क्या थी। अगर आप चाहते तो लोग भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, उनकी वाइफ के बारे में। गालिब की पत्नी उमराव बेगम नवाब लाहौरी इलाही बख्श मारुति की पुत्री थी। बल्ली रामन में एक हवेली में उनका निवास था। ये हवेली रबिया गर्ल्स स्कूल गली कासमी जान नहीं है, ये इसी जगह पर वो हवेली भी है जहाँ पर उनकी वाइफ रहती थी। और एक रूम और बनाया गया है उस तरफ, जहाँ पर और उनके बारे में बताया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि गालिब जब सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी, और उनकी वाइफ सिर्फ 12 साल की थी। तो उस टाइम पे शायद नॉर्मल होगा, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं है। इतनी कम उम्र में शादी करना, आपके बच्चे तो
होस्ट नहीं संभाल पाते हैं, तो एक थोड़ा राउंड, हाँ गैर कानूनी भी है और बच्चों को होस्ट नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये गाली के कुछ वो काजल वाजल लगाते होंगे आपको, यहाँ पर नहीं है, ये हैदराबाद में किसी के पास है। और आगे स्टैम्प्स बनाए गए हैं गाली के नाम से, स्टैम्प पाकिस्तान में भी इशू है और ये इंडियन स्टैम्प्स हैं। और ये एक कार्टून बनाया गया है, इंदिरा गांधी ने उनकी प्रशंसा की थी तो उसके ऊपर एक कार्टून बना दिया गया था। ये काफ़ी स्टैम्प्स हैं उनकी, और ये कैसे यहाँ पर कुछ उनकी लिखी हुई पोल्ट्रीज है उर्दू में, हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती है तो मैं आपको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा। और इसी के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड गालिब जी के चाहने वाले थे उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने कुछ अपने बारे में लिखा भी हुआ है। काफ़ी प्रशंसाएँ हुई हैं गालिब जी की। और ये इस तरफ एक स्टैचू बनाया गया है, गालिब जहाँ बैठ कर हुक्का पी रहे हैं, वो हुक्के के काफ़ी शौकीन थे। मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं इनकी, एक दो पढ़ी हैं, इतनी नहीं पढ़ी, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी हैं। ये फेमस बुक है, अगर आपको पसंद हो गालिब जी तो ज़रूर पढ़ना उनको। बहुत से लोग उनको समझ नहीं पाए। यहाँ पर एज रखा है, पता नहीं ऐसे ही रखा है, वो खेलते भी थे। यहाँ पर बाहर एक गार्ड अंकल है, उनसे पूछ के बताएंगे आपको कि इनसे क्या रिलेशन है। और ये इस तरफ रखा है चौपासा, जिसको आज लूडो, इसको लूडो बोलते हैं, ये वो रखी है यहाँ पे, उस टाइम चौपासा बोलते थे इसको। और मिर्ज़ा गालिब को खाने में क्या पसंद था ये वहाँ पे लिखा हुआ है। मिर्ज़ा गालिब को तले कबाब, तला मुरब्बा, भुना गोश्त, शमामी कबाब, बेसन की कढ़ी और पकौड़े, चने और हुक्का बुक्का, मिश्री विश्री, ये सब पसंद था उनको खाने में। तो काफ़ी नमकीन मिजाज के आदमी थे, उन्होंने अपना बहुत अच्छा समय गुजारा। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ ज़िंदगी में बहुत उपलब्धि हासिल करी, उनका नाम आज तक ज़िंदा है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, कुछ कमी लगे तो हमें बताएं। थैंक यू सो मच। और इस तरफ एक बहुत ये शायद ज़्यादा फेमस उनकी कविता का एक अंश होगा जो यहाँ पर लिखा गया है, उग रहा करो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयां में हैं और घर में बाहर आई है। वाह। और ये उनकी पीढ़ी के जनरेशन के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते रहे। ये सारा यहाँ पे बायोडाटा है उनका, गालिब की वंशावली। फोटो देख रहे हैं आप, ये वाली, ये गालिब के जो बहुत फेमस मित्र थे बहादुर शाह जफर, ये उन्होंने रखा है यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर लिखा है, मेंशन किया गया होगा, लेकिन हमें भी नहीं पता कहाँ पर। आप जो फोटो देख रहे हैं ये गालिब की स्टैम्प है। जब वो किसी बड़ी शख्सियत को कुछ लिख के दिया करते थे तो ये स्टैम्प अपनी लगा के दिया करते थे, तो उस टाइम उनकी एक अलग पहचान होती होगी, तभी बुला के दिया करते थे, क्योंकि गालिब बहुत बड़े आदमी थे उस टाइम पे और आज भी हैं, लोगों में ज़िंदा हैं। तो ये कुछ हमने राउंड दिखाया आपको गालिब की हवेली का। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये अंकल जी हमारे साथ यहाँ पर है, और ये प्रेमचंद सर जी है। प्रेमचंद सर है, ये यहाँ पर 8 साल से काम कर रहे हैं। तो इनको मुझे ज़्यादा अच्छा बताओ, कुछ अंकल जी बताइए इस जगह के बारे में। आप बता सकते हैं 8 साल पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, क्या बदलाव आया? पहले भी ऐसा ही था, जो बाद में लगाया गया था, पहले खुला था, पहले खुला हुआ था, यहाँ पर आते हैं, पहले खुला हुआ था। कैसे लोग आते हैं, मतलब ऐसे ही चले जाते हैं लोग आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। आप कहाँ से, दिल्ली से हैं आप? नहीं मैं यूपी से हैं आप? क्या बात है, गालिब के शहर से ही हैं। सबसे पहले तो मैं आपका गालिब की हवेली में स्वागत करता हूँ। अरे यहाँ जब वैसा तो मिर्ज़ा गालिब का साहब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था, लेकिन वे अपने चाचा के छोटे उम्र में ही अपने चाचा के पास दिल्ली आ गए। ये राबिया स्कूल है, वहाँ की लड़की थी उमराव बेगम, जिसकी उनकी शादी हुई, गालिब साहब की शादी हुई। ये उनकी ससुराल थी, गालिब साहब की ससुराल, ये किराए का मकान था गालिब साहब को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय यहाँ गुजारा था। ये गालिब साहब का यहाँ एक एक शब्द की खुशबू गालिब साहब के गुलाब के फूल की तरह मिलती है। गालिब साहब बहुत ही रोमांटिक आदमी थे,
उनके कुछ चुनिंदा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कस को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। क्या बात है सर जी। एक और हो जाए। मुझको नहीं वहशत ही सही, तेरी वहशत मेरी शोहरत ही सही। ये एक तरफा प्यार में लिखा है गालिब साहब ने, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अरे वाह। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयाओ। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये गालिब साहब ये पोर मैन की हालत में दिखाए गए हैं। गालिब साहब जब उनके बेटे उनके सामने 7 संतानें उनके बेटे जो उनके सामने ही मर गए, तो गालिब उस समय में गालिब साहब ने लिखा, कहूँ किससे मैं के क्या है, सबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मैं बार बार मरने से एक बार मर जाता, मेरे सामने सारे अच्छा मर गए। तो उनके उसमें लिखा, गालिब जब वो ऊपर से खुला था ना, बिल्कुल खुला, तो बारिश का पानी बिल्कुल हरा भरा चमकता था, ये दीवार जैसे सीन में दिखाई गई है। तो गालिब साहब ने वहीं से लिखा, उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब। दरो दीवार कहते हैं हर दीवार पे गालिब ही गालिब चल जाएगा, जिधर देखोगे ना गालिब गालिब चल जाएगा। उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं, बयाबा कहते हैं वीराना, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आ गए। जितने भी are the wings of my house गालिब, they say what a thing but for me it is more than a forest। थैंक यू मुझे, थैंक यू। क्या बात है। बहुत अच्छी अच्छी बात है उनको बताई, मैंने को नहीं जानती बातों के बारे में। सही आपने बता दिया कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई। तो ये एक्चुअली का नाम प्रेमचंद है, और उन्होंने मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराया कि ये सहेली के बारे में हमसे ज़्यादा इनको पता है। तो थैंक यू अंकल जी। पता है सर जी, हमने काफ़ी सारी जगह गए हैं दिल्ली में। हम है ना कहीं पे भी किसी भी जगह गए ना, जैसे तुगलकाबाद फोर्ट गए, हमने वहाँ से गार्ड से पूछा कि आपको इसके बारे में क्या पता है। कई जगह गए हम, जमाली कमाली गए, वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं पता है। और आपने जो जानकारी दी है ना, कि हम किसी जगह गए हैं और गार्ड अंकल को वहाँ के बारे में इतनी नॉलेज है, और उन्होंने हमको इतना प्यार से पेश किया है। हाँ, तो ये 8 साल से यहाँ पर हैं, तो ये अंकल बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने हमको बड़े अच्छे से ट्रीट किया। ऐसे कुछ उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम जहाँ भी पहले घूमने गए हैं तो हमको बड़ा बुरा फील कराया गया। क्या बात कर रहे हो। खाली सोचते हैं अगर आप अरे कर दो तो अंकल की फोटो यहाँ पर जरूर आएगी, देखना जरूर। तो अंकल को बड़ी शायरी आती है। तो थैंक यू अंकल। जुबान याद है आपको, वो वाली याद है सर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। और एक वो है ना, वो भी है जो लोग पूछते हैं कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ या हम बतलाएं क्या। क्या बात है। दिल से तेरी निगाहें जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। ये गालिब के बहुत अरे वो भी तो है ना, आग का दरिया है डूब के जाना करके, वो नहीं आती। कोई बात नहीं, जितना भी आता है बहुत आता है, आपको इतना तो बहुत है। अंकल जी ने हमें पूरा ये गालिब का जो घर था वो दिखा दिया, और हमें बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद अस।